गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को अप्लाइड मैथ 1 पढ़ा रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज मेरा टॉपिक है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे बहुत अच्छे से। सेंट्रोइड से हम लोग, ठीक है, सेंट्रोइड नाम सुने होंगे सेंट्रोइड। चलिए, मैं कैसा होता है सेंट्रोइड मैं उसको पहले समझाता हूँ। एक्चुअली सेंट्रोइड कैसा दिखता है। ठीक, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ये ट्रायंगल आपने बनाया, यस सर। नाम दे दीजिए, एक का नाम ए दीजिए, दूसरे का नाम बी दीजिए और तीसरे का नाम। इसका वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा x1 और y1, ठीक है। इसका वर्टिसेस दिया रहेगा x2 और y2, ठीक है। और इसका वर्टिसेस दिया रहेगा x3 और y3। तीन वर्टिसेस हमें पहले से दिया रहेगा, मतलब 3 पॉइंट हमें पहले से दिया रहेगा। और हम लोगों को, ठीक है, इसका सेंट्रोइड निकालने बोलेगा, केंद्रक निकालने के लिए कहेगा। क्या निकालने बोलेगा? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है सबसे पहले उसको समझिए। सेंट्रोइड, यहाँ से एक लाइन खींचिए और इस रेखा में ले जाइए। इन दोनों के मध्य बिंदु, इन दोनों के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को निकालिए। मध्य बिंदु, बीच वाला पॉइंट, इन दोनों का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु, यस। सभी रेखाओं के मध्य बिंदु को निकाल लीजिए। मध्य बिंदु का मतलब मिडिल पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट जो निकलेगा उसको सामने वाले वर्टेक्स से मिलाइए, यस। इसका मध्य बिंदु इसके वर्टेक्स से मिलाएंगे, यस। और इसका मध्य बिंदु इसके वर्टेक्स से मिलाएंगे। तो आपका तीनों लाइन जो है एक बिंदु पे यहाँ टच करेगा। इसी बिंदु को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये जो बिंदु आपके सामने दिख रहा है, इसी बिंदु का नाम है सेंट्रोइड। क्या नाम है? सेंट्रोइड, यस। तो इसी सेंट्रोइड का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। यही सेंट्रोइड हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मान लिया x, y इस सेंट्रोइड का, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। तो हमें x और y कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली x और y हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग इसके पिछले वाले लेक्चर में सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, जिसमें मैंने मिड पॉइंट फार्मूला बताया था। क्या बोला? मिड पॉइंट। कॉपी पलटिए, पीछे जाइए, उसमें देखिए मिड पॉइंट फार्मूला होगा। क्योंकि ये मिडल पॉइंट है तो यहाँ मिड पॉइंट लगा सकते हैं आप, है ना। मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों के एक्सिस को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा देख लीजिए, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा देख लीजिए, x2 प्लस x3 बटा में 2, y2 प्लस y3 बाई 2। यहाँ क्या होगा देख लीजिए, यहाँ होगा x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो तीनों अपना अपना पॉइंट आप निकाल दिए, सबका पॉइंट निकल गया। हमें ये निकालना है, ये बिंदु कैलकुलेट करना है, जिसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। लेकिन सेंट्रोइड को जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से नोट करके आप पे लिखना होगा यहाँ पर, और वो बताना होगा, ठीक। नोट करके, जो हमें सेंट्रोइड का जो रेखा होता है, सेंट्रोइड का जो रेखा होता है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जोड़ता है, ये जो बिंदु है, इस रेखा को 2:1 में बांटता है। क्या बोले? जो सेंट्रोइड का जो रेखा होता है, ठीक है, उस सेंट्रोइड को 2:1 में बांटता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो आपके पास सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड इसको मीडियन बोलते हैं, और इसी में इसको 2:1 में बांटता है। इसको कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, एक लिख देता हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज द पॉइंट, सेंट्रोइड इज द पॉइंट, सेंट्रोइड इज द पॉइंट। सेंट्रोइड एक ऐसा बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the median, of the median, of the median of a triangle, of a triangle. It and it it divide, it divide the median,
divide the median, it divide the median internally internally 2:1, क्या 2:1। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको ध्यान रखिएगा। जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, मीडियन को 2:1 में बांटते हैं। तो किसी को एक ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ले लेते हैं, ये 2:1 ले लेते हैं। तो अब बताइए, यहाँ का बिंदु पता है x2 y2 है ना, यहाँ का बिंदु पता है, ये वाला पूरा ये निकालना है, और दोनों का रेशियो पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पकड़िए, खींच के निकालिए, ये वाला लाइन को, ये वाला खींच के निकालिए। तो आपके पास कैसा दिखेगा, देखिए फोटो दिखेगा कैसे, ऐसे फोटो दिख रहा होगा, है ना। यहाँ एक बिंदु दिख रहा होगा, इस बिंदु का नाम क्या है, बोलिए बी। बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट का नाम है क्या, x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। और यहाँ जो नाम है, यहाँ जो नाम क्या है बताइए, यह हो गया x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2, और y1 प्लस y3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। और यहाँ से आएंगे, ये बिंदु आपके पास दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए, इस बिंदु को कोई दूसरे कलर से शो करते हैं। यहाँ एक बिंदु दिखेगा, और इस बिंदु का नाम है x कॉमा वाई, करेक्ट। अब हमें x निकालना है, क्योंकि इसका रेशियो 2 है और इसका रेशियो 1 है, तो आराम से अब आप इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको इससे गुना कर सकते हैं, बन जाएगा। यहाँ से x बराबर निकालने का तरीका सिखाए थे, देखिए ये 2, ये वाला 2 इधर वाले से गुना होगा, ठीक है। कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई x1 प्लस x3 बाई 2, ठीक है, प्लस ये वाला 1 इससे गुना, ये वाला 1 इससे गुना होगा, 1 गुना x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए आपका जो है ये वाला a जो है कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, तो क्या बचा ऊपर में देख लीजिए, यहाँ दिखेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, बन गया। एग्जैक्टली ऐसे ही y निकलेगा, y निकालते हैं, तो y बराबर फॉर्मूला ले लीजिए यहाँ से, y निकालेंगे, 2 से y वाला को गुना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई y1 प्लस y3 बाई 2 प्लस, ठीक है, देखिए 1 को y2 से गुना करेंगे, हो जाएगा y2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो अब देखिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही आपको सेंट्रॉइड कहलाता है। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा जगह है, मैं इसको थोड़ा यहीं पर ठीक कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आपके पास सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड में 2 मान हुआ, x बराबर क्या निकला जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y बराबर निकला y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। एक सेंट्रॉइड निकालने का तरीका मैंने आपके सामने रखा, सेंट्रॉइड निकालने का तरीका आपके सामने दिया। कभी कभी पूछता है ऐसे, सेंट्रॉइड अभी नहीं निकाले हैं हम लोग, मतलब अभी हम लोग का एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत 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 बार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख करके काम चला सकते हैं, साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि साबित करने में बहुत समय जाएगा, लेकिन हम लोग साबित करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा साबित करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, मतलब कोई ट्रायंगल है मेरे पास, उसका एरिया निकालना है। मान लिया, देखिए यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ ले रहा हूँ, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, और इसको इसके साथ जोड़ दिया, ये ट्रायंगल हो गया। किसी को कहीं भी जोड़ सकते हैं आप इसका नाम ए रख सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए x1 y1, इसका नाम दे दीजिए x2 y2,
और इसका नाम दे दीजिए x3y3, ठीक है, x3y3, यानी इसका नाम इलाहाबाद दे दीजिए, इसका नाम बनारस दे दीजिए और इसका नाम कानपुर दे दीजिए। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बात करेगा कि ये कितना इसका एरिया होगा, कैसे निकालेंगे। यानी हमें अगर किसी त्रिभुज में वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों कोना का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ये समझना जरूरी है। चलिए, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए साबित करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक एक्सिस खींच लेना है आपको इस तरीके से। लीजिए, मैंने एक्सिस खींच लिया और इसी एक्सिस के बीच में ट्रायंगल को रख दिया। ठीक, मैं जानबूझ करके यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ और ये भी लाइन खींच दे रहा हूँ और यहाँ भी लाइन खींच दे रहा हूँ। 3 पैरेलल लाइन मैंने खींच एग्जैक्टली। अब आप देखिएगा सबका मान, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब देखिए, सोचिएगा, आराम से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ तक एक बिंदु है, तो यहाँ तक में कुछ ना कुछ मान होगा आपका। यहाँ से यहाँ तक जो ये बिंदु का नाम x2 है, तो ये x अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसका नाम होगा x2। चेक कर लीजिए, है ना? यस सर। अब ये एक बिंदु दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई मान होगा। इसका जो मान होगा, इसका मान होगा x1। क्या नाम होगा? x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 हो जाएगी। अच्छा, बीच में भी एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम मान कितना होगा? x3। x3 का मान यहाँ होगा। यस एग्जैक्टली, x1 x2 और x3, तीन यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकली। ऐसे ही y वाले साइड में चले जाइए। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग एक लाइन ले रहे हैं, ये लाइन, तो यहाँ से हम लोग का क्या मान निकलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y1 है, यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये y1 हो गया। चलिए, फिर हम लोग देखिए ये वाला बिंदु ला सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? y2। ठीक है। अच्छा, एक लाइन और निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला लाइन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान हो जाएगा y3। ठीक, सब कुछ निकल गया, 3 ठो मान निकल गया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ सर? एग्जैक्टली। अब आइए, हमें इस त्रिभुज यानी कि जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। अब देखिए, सोचिए, गौर से देखिएगा, आराम से। ये एक ये एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ से देखिए, मेरा कलम देखिएगा, यहाँ से इधर से इधर से इधर से इधर। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम मान लीजिए पी, इसका नाम मान लीजिए क्यू और इसका नाम मान लीजिए आर। 3 पॉइंट ले लिए तो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक चलिए, नाम दीजिएगा। इसका एरिया पहले निकालिए, इसका एरिया निकालिए समलंब चतुर्भुज का। यहाँ से ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है बताइए? ठीक है, समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। याद है? भूल गए? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, देखिए 1/2 पहले लिखेंगे, 1/2, ठीक है, इंटू समानांतर भुजा। समानांतर भुजा ये दोनों है, इन दोनों का योग यानी एपी हो गया, एपी प्लस, ठीक है, सी क्यू, सी क्यू, ठीक है, इंटू इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई बोलेंगे, पी क्यू को बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ हो गया पी क्यू। ठीक, तरीके से एक एरिया निकल गया। फिर उसके बाद इस एरिया को जोड़ दीजिए, जोड़िए, यहाँ से यहाँ तक एरिया। देखिए कलम, देखिए यहाँ से इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर। जोड़िए इसको, इसमें भी लिखेंगे 1/2। काहे ऐसा कर रहे हैं हम बताएंगे आपको, 2 मिनट वेट कीजिए। चलिए, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग कौन होगा? सी क्यू। 1/2 गुना सी क्यू प्लस, ठीक है, ये हो गया बी आर, बी आर इंटू ऊंचाई का मान होगा क्यू आर, क्यू आर। ठीक, अब देखिए ये हो गया, इसमें घटाइए, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज अगर हम घटा दे, इतना पूरा ले लिए, इतना पूरा ले लिए, तो पूरा हो गया। उसमें इतना घटाइए, देखिए इतना घटाइए, इसको ले लिए, इसको ले लिए, तो पूरा हो गया यहाँ तक। उसमें इतना घटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब इतना बच जाएगा। यानी घटाव कर दीजिए, घटाई भी समलंब चतुर्भुज है। 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग कौन कौन होगा? एपी, एपी प्लस पी आर, प्लस पी आर गुना ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तो होगा पी आर, पी आर। बस, अब सब का मान देख देख के भर दीजिएगा, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकल जाएगा।
चलिए सबसे पहले 1/2 लिखिएगा। अच्छा बताइए एपी, एपी कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिएगा ए से लेके पी तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 दिख रही है ना? y1 एपी, और बी आर भी खोज लीजिए। बी आर कहाँ से कहाँ तक है खोजिए। एपी, एपी और बी आर, देखिए एपी और सॉरी यहाँ से देखो ये वाला ना, एपी और सी क्यू, सी क्यू खोजना है। सी क्यू का मान कितना हो गया? y3, यानी कि क्या लिखेंगे देख लीजिए, y1 प्लस y3 और पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू कौन है? यहाँ से यहाँ तक है, देख लीजिए यहाँ से पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? सोचिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पहले टोटल दूरी में ये दूरी घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x3 और में से x1 घट जाएगा, x3 माइनस x1, यस, ठीक। इसी तरीके से प्लस कीजिए, यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर हम लिखेंगे 1/2 इंटू सी क्यू का मान निकालिए। क्या निकालने जा रहे हैं? सी क्यू का मान। क्या निकालने जा रहे हैं? सी क्यू का मान। चलिए सी क्यू का मान निकालते हैं, ठीक। सी क्यू, सी क्यू कौन है जी? यहाँ पर देखो सी क्यू कौन है? सी क्यू, सी क्यू यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी y3 और सी क्यू का बी आर, बी आर कौन है? देखिएगा यहाँ से बी आर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से की दूरी y2, तो y3 प्लस y2, y3 प्लस y2, और उसके बाद कौन है? क्यू आर, क्यू आर कौन होगा? ये वाला। ये दूरी कैसे निकलेगा बताइए? तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, उसमें से यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे x3, x2 माइनस x3 घट जाएगा, ठीक। फिर माइनस का साइन है क्योंकि ये तीसरा माइनस है, ठीक है। यहाँ भी लिखिए 1/2, फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर 1/2 एपी, एपी बताइए, एपी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताइए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है, यहाँ लिख देंगे y1 प्लस बी आर, बी आर, बी आर की दूरी y2, y1 प्लस y2, ठीक है, इनटू, अब आपके पास कौन दिख रहा है? पी आर, तो पी आर कौन होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो एक बात बताइए, टोटल दूरी का मान x2 है, उसमें से x1 घट जाएगा, अरे x2 में से x1 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक नहीं निकल जाएगा, ठीक है। पूरा में से x2 माइनस x1 कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व कीजिए, इसको गुना कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, गुना करना आपका काम है, ये मैं नहीं करने वाला, आप खुद गुना करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कट कुट करेंगे। यहाँ पर मैं नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर पूरा सॉल्विंग आपको करना है, कुछ नहीं करना है। इसको ई दोनों को ई दोनों से गुना कीजिए, ई दोनों को ई दोनों से गुना कीजिए, कुछ कुछ कटेगा, क्या क्या कट के आएगा वो मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आगे आगे क्या आएगा, आगे जो आएगा वो सुनिए। आगे आएगा 1/2 गुना, 1/2 गुना, ये में याद भी हो जाएगा आपको, मैं ट्रिक सिखा दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या लिखना है? 1/2, ठीक, बिग ब्रैकेट स्टार्टेड, ध्यान देंगे 1/2 बिग ब्रैकेट स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक सिखा दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। x1 आएगा और 1 यहाँ लिखा गया, तो बचा कौन कौन? 2 3, तो यहाँ लिखेंगे y2, y2, देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ठीक है, y2 माइनस y3, देखिए 1 2 3 आया ना, 1 2 3, कंटिन्यू चलेंगे, गिनती कभी गलती नहीं करेंगे। फिर आइए, फिर प्लस, फिर प्लस, x1 के बाद, x1 के बाद x2 से गुना करेंगे, तो अब देखिए 2 आ गया। अब 2 के बाद क्या आता है बताइए? 2 के बाद क्या आता है संख्या? 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, ठीक है, तो 2 के बाद 3, तो x के जगह अंदर में y होगा, y3 माइनस y1, ठीक, फिर प्लस, अब देखिए x1 हो गया, x2 हो गया, अब यहाँ लिखेंगे x3, x3 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 1, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2, ऐसे बाबू 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, मतलब इधर बाएं साइड में x x निकला रहेगा और ठीक है अंदर में y रहेगा, अंदर में, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल कट के आएगा बाबू, कॉमन लोगे ना, यही कट के आएगा और इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करने का तरीका एकदम याद कर जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार लिखिए इसको, ठीक है, लिखिएगा, और एक तरीका डिटर्मिनेंट के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एक डिटर्मिनेंट दे दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए x1, x1, यहाँ लिख दीजिए x1, ठीक है, x2, x3, x1 के बाद x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, बस। इसको सॉल्व कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अगर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए अगर इसको लेंगे x1 से गुना, इसको ऐसे गुना करेंगे y2 माइनस वाई थ्री, y2 माइनस वाई थ्री, इसको उसको हटाते हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़े हुए होंगे कि ये वाला अगर x1 ले रहे हैं तो इस दोनों को हटा दिया जाता है, फिर इसको गुना किया जाता है, फिर x2 लेंगे तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा, ठीक है, तो ये और ये बचेगा। इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट अगर जानते हैं तो उस अनुसार से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। यानी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यदि एग्जाम में आ जाए तो 3 गो वर्टेक्स दिया हुआ है डिटर्मिनेंट में। कभी भी मान लिया, एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, मान लिया ट्रायंगल है, यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो कहेगा, तो कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर खाली ट्रायंगल दिखाया जाता है बस ऐसे। देखिए यहाँ क्या x1 y1, मतलब ये दोनों x1 y1 इसको मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 1, 2, अब इधर 1, इधर x2 y2, 3, 4, 3, 4, 1, फिर हो जाएगा कितना 5, 6, 5, 6, 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालने आपको सिखाएंगे, सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम निकालने के लिए सिखाएंगे अभी तो पूरा मतलब गणित बनवाएंगे, आप मत घबराइए कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मैंने खाली बताया कि कैसे लिखते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका भी देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको आगे पढ़ना भी है, पढ़े भी होंगे, पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा डिटर्मिनेंट को लेकर, ठीक है। ऐसे अगर उससे भी डर लगता है तो आप ये वाला इक्वेशन 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2 इस ट्रिक को यूज करके भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो ये मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सामने रखा, ठीक है। ये वाला थोड़ा इसको घेर दीजिए, ये हम लोग खाली एक एग्जाम्पल लिए, नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लिए सॉल्व होगा नहीं, ये नोट्स में, ठीक है, आपको मेंशन खाली कर लेना सॉल्व के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ हुआ, लेकिन इसमें एक और पॉइंट छूट रहा है जो कि एग्जाम में ये नहीं पूछता, कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चन अलग पूछता है। क्या पूछता है सर, ठीक है, क्या पूछता है, तो वो पूछता, सुनिएगा, कोलिनियरिटी कंडीशन। क्या पूछा, क्या बोला हम, ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ऑफ थ्री पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तीन बिंदुओं का एक संरेख होने का क्या कंडीशन है, संरेख। अब सोचिए ना, 3 बिंदु है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीनों एक रेखा में है जी। कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख। क्या बोला, संरेख, एक रेखा में होना चाहिए। क्या एक रेखा में है, नहीं सर, ये इधर है, ये इधर है। लेकिन अगर सोचिए इसको पीट पीट के इससे क्या बना, एक त्रिभुज बना, बनाना। यस, अब आप सोचिए, इसको पीटिए पीटिए, ऐसे ऐसे दबाइए, ये नीचे नीचे आएगा, और ये बिंदु अगर यहाँ आ जाए तो तीनों एक रेखा में हो गया कि नहीं हो गया, एकदम। और ये एक सीधा रेखा बना। एक बात बताइए, त्रिभुज था पहले, अब नीचे कर दिए तो यहाँ बिंदु आ गया, तो क्या इसमें त्रिभुज बचा, नहीं सर, त्रिभुज का अब इसमें त्रिभुज ही नहीं है, तो एरिया तो जीरो हो जाएगा। यस, यहीं से ट्रिक निकल के आता है कि अगर कंडीशन ऑफ कोलिनिटी पूछता है आपको एग्जाम में, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर देंगे। क्या बोला, क्या बोला, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनिटी के लिए एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो कर देना है, एकदम नोट कर लो इसको अच्छे से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान जीरो होना चाहिए कोलिनियर होने के लिए, 3 पॉइंट के कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सर समझे नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाले थे, याद कीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, और इसका मान जीरो आना चाहिए। अगर आएगा तो बोलेंगे कॉलिनियर है, नहीं आएगा तो बोलेंगे कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉलिनियर, ध्यान रखिए, इसमें इसमें इसके पहले वाला में शायद लिखना भूल गए, रुक जाइए, देखते हैं। यहाँ 1/2 छूट गया, देखो ये वाला लिखा है 1/2 लिखना छूट, सुधारिएगा, 1/2, 1/2 लिखना है, ठीक, यहाँ जगह है यार, ध्यान नहीं रहा मेरे को। यहाँ भी आइए, यहाँ भी आपको लिखना है 1/2 इंटू, ठीक है, इतना करेंगे बराबर जीरो होना चाहिए। यही कंडीशन आपको कोलिनिटी का है। कोलिनियर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान जीरो होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो हो जाता है
हम उसको बोलेंगे कोलिनियर कंडीशन है, मतलब तीनों रेखाएं कोलिनियर है। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो नहीं होता है तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तीनों कोलिनियर नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज सीखा सेंट्रॉयड और कोलिनिटी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनिटी, तीन चीजें। तीनों को कॉपी में पहले नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ गणित बनाएंगे और फिर असाइनमेंट जो दिया रहेगा उससे को आप पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।